फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। होती है ना, उसी तरह से ये भी होता है। तो इसमें ना चांद को अर्घ नहीं दिया जाता और इसमें तारे को अर्घ दिया जाता है। तो ये तो जल्दी निकल आती है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत नहीं हो पाता। और जो हम लोग करवा चौथ में थोड़ा वो लेट निकलता है चांद, फिर उस टाइम पे बच्चे भी रोने लगते हैं। तो ये वाला टाइम सही रहता है इसका। इसको तारे को देख के और खाना खा लो अपना। और अभी बाबू सो गया है, तो अभी बाबू जगह नहीं है, इसको नीचे लेके जाऊंगी, फिर बनाऊंगी खाना। और खाने में देखते हैं क्या बनता है आज। तो वो हलवा और पूरी तो बनता ही है, अठावरी तो बनता ही है। और हलवा पूरी जैसे उसमें खीर से भोग लगा देते हैं, लेकिन इसमें हलवा ज़रूर बनता है। तो इसमें हलवा बनेगा और पूरी और सब्जी बनेगी। देखते हैं क्या बनता है सब्जी में। तो अभी मुझे रेडी भी होना है खाना बना के, और बाकी के काम भी करने। मेहंदी वगैरह तो करवा चौथ के ही लग रहा था, नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी। महावर वगैरह मैंने लगा लिया, जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया था मैंने तभी लगा लिया था महावर। तो बस साड़ी पहनना रह गया है और बच्चों को नए कपड़े पहनाने रह गए हैं, क्योंकि बच्चे भी आज। और इधर हो गई मैं रेडी, और आज मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और साड़ी भी मैंने पहन लिया, चूड़ा पहन लिया। चूड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, तो काफ़ी अच्छा निकला है। तो मैंने साड़ी तो पहन ली, और मतलब हेयर स्टाइल वगैरह इतना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, बस सिंपल सा ही है। और साड़ी पिंक कलर का पहना है मैंने अब की बार। और आप सब बताना कैसा लग रहा है साड़ी, और एकदम लाइट कलर है, तो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो किचन में बना लेती हूँ अठावरी। तो इधर मुझे अभी अठावरी बनानी है, आटा वगैरह सब लगा रखा है, सब्जी भी बन गया। और कढ़ाई रख दी है मैंने गरम करने के लिए, और कढ़ाई गरम हो जाएगी फिर उसके बाद बनाऊँगी अठावरी। तो अठावरी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे अपना पूजा। तो हमारे यहाँ पे तो अठावरी से ही पूजा होती है, और पता नहीं सबके यहाँ पे अलग अलग रहता है। तो हलवा भी बन गया है, तो हलवा से भी पूजा होती है, सूजी के हलवा से। तो हलवा बाहर रख दिया है, हलवा हो रहा है अभी ठंडा। तो इधर मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, और पूजा की सारी तैयारी हो गई है, बस पूड़ियाँ। और इधर सारी तैयारी कर ली, माता रानी जी की तस्वीर भी रख दी। और ये स्टील वाला जार भर के रखते हैं पानी का, मिट्टी वाला जैसे स्टील वाला हो अपना नया तो स्टील वाला रख सकते हैं, और पानी का हो तो पानी का रख सकते हैं। लेकिन ये शादी का है मेरी का स्टील वाला, तो यही भर लिया है। और मैं यहाँ पे ही रखती हूँ इसको, अपने साथ नहीं लेके जाती। तो यहाँ पे ससुराल में मेरा जब अहुई अष्टमी पड़ता है, तो इसमें ही रख लेती हूँ पानी भर के। और बाकी का, और जब मैं इनके साथ जहाँ ये जॉब करते हैं वहाँ पे पड़ता है, तो फिर उसमें जो मिट्टी माता वाला रानी नहीं का आता ना, श्रृंगार उसमें कर भर दिया है लेती हूँ। सारा। फिर उसके बाद मैक्सिमम मेरा बच्चों घर की पे ही लगाया पड़ता है, वहाँ पे तिलक। तो तो इधर बहुत ज़्यादा बच्चों के कम दोनों पड़ता है। बच्चों की लगा और रही इधर हूँ मैं बच्चों तिलक। का फिर चल रहा उसके था बाद मस्ती, बच्चे भी बांधूंगी दोनों इंतज़ार की कर रहे थे कलावा। कि कब तो पूजा पहले होगा, माता रानी क्योंकि का बच्चे श्रृंगार भी करते बस हैं इसमें, फिर इंतज़ार ही कर बच्चों रहे का थे कब पूजा कलावा होगा, और लेकिन तिलक इतनी लगा देर देते हैं। बैठेंगे नहीं, तो बाबू अभी एकदम थोड़ी देर के परेशान लिए कर बैठ लेंगे। गया है पास में, और पता नहीं आगे वो बैठेगा कि नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है। वो भी इधर उधर भागता रहेगा। बस उसको अपने पापा जी के पास जाना है, वो दिख जाएंगे तो बस उनके पास ही चला जाएगा। पता नहीं आगे तक पूरी पूजा तक बैठेगा या नहीं। तो अभी तो थोड़ा शांत बैठा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कलसा रखे हैं ना, उनको भी धागा बांध दिया है, और उन पर भी सांतिया वगैरह सब काट दिया था। बस बच्चों का पूजा करने के लिए रह गया है। फिर उसके बाद बच्चों के कलावा वगैरह बांधेंगे। तो बच्चे व्रत में भी ऐसे ही सेम पूजा होती है जैसे करवा चौथ में होती है। तो सेम माता रानी जी का श्रृंगार होता है, सब कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। बस जो करवा चौथ होता है उसमें चांद को अर्घ दिया जाता है, और इसमें ना तारा होता है ना, उसको अर्घ दिया जाता है। तो वो तो जल्दी निकल के आ जाता है 7 बजे तक, और थोड़ा चांद लेट निकलता है 8:30-9 बजे तक। तो उसमें चांद को दे के अर्घ दे के खाना खाते हैं, और इसमें ना तारे को। फिर इधर हम लोगों की टोटल पूजा लगभग हो चुकी है। फिर उसके बाद ना हम अपना वो जो अहोई अष्टमी वाली कहानी होती है उसको पढ़ेंगे। और इसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, ऐसी चीज़ों में अपना सारा मेकअप करो, फिर उनको कलावा वगैरह बांधो, जो हम लोगों ने कलसा रखे
और इसके ना कलसा के ऊपर ना सिंघाड़ा रखा जाता है, जो कच्चा वाला सिंघाड़ा आता है, तो वो हम लोगों ने रख दिए थे। तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है आप सबको, तो मैं आगे आप सबको वीडियो में दिखाऊंगी टोटल पास से, तो अच्छा लगेगा, वो थोड़ा पास से दिखेगा। तो जो करवा चौथ होता है वो तो पति देव जी के लिए रखा जाता है, और ये अहोई अष्टमी बच्चों के लिए रखा जाता है। जिन मतलब इनके यहाँ पे होता होगा उन सबको तो पता ही होगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है तो उनको नहीं पता होगा। तो ये बच्चों के लिए रखा जाता है अहोई अष्टमी वाला व्रत। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों के बांध लेते हैं कलावा, और बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं जब कलावा बनता है और उनके तिलक लगता है। तो इधर तो नमन तो बोल ही रहा था मेरे तिलक लगा दो, और बाबू थोड़ा छोटा है ना, उसको चीज़ों को करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को इतना समझता नहीं है। वो ये सोचता है कि क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो इतना समझता नहीं है अभी। नमन तो थोड़ा बहुत करवा भी लेता है, लेकिन बाबू नहीं करा रहा था, वो बैठ भी नहीं रहा था पास में, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, उसका बस यही चल रहा था। तो वो अच्छे से पूजा में बैठा ही नहीं था। तो नमन तो बैठा हुआ है अभी, और नमन का पता नहीं है, अभी तो बैठा हुआ है, आगे चला जाए तो पता नहीं है। वो भी बस ड्रामा करने में अपना लगा हुआ है। इधर मैंने बाबू के भी कलावा बांध दिया और नमन के भी कलावा बांध देती हूँ, और तिलक वगैरह तो पहले ही लगा दिया बच्चों के। और फिर उसके बाद हम लोग अपना कहानी पढ़ेंगे। और बाबू बड़ा अच्छा लग रहा था, इधर उधर घूम रहा था, और दोनों भाइयों का ड्रेस भी सेम ही है, क्योंकि ये मैंने ड्रेस दोनों का सेम ही लिया था। तो सेम ही ड्रेस दोनों का है, और सेम एक ही दिन पहना है दोनों ने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इधर मैं बाबू के कलावा बांधने लग गई, और बाबू भी एकदम अच्छे से बंधवा रहा है। मैंने सोचा था शायद वो बंधवाएगा नहीं, लेकिन अच्छे से बंधवा रहा है अपना। और इधर हमारी सारी तैयारी लगभग हो गई, तो मैं एक फ़ोटो खींच रही थी नमन के साथ, कि नमन चलो एक फ़ोटो खींच लेते हैं, और थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो बहुत कम खिंचवाता है, ज़्यादा आता भी नहीं है। फिर उसके बाद सात सात सींग मतलब जो अही माता होती है उनकी दोनों साड़ों में लगाते। मेरे मायके में तो नहीं लगाते, लेकिन इधर ससुराल में लगाते हैं। तो पहले मैं सारी सींगों को साथ साथ अलग अलग कर लूँगी, फिर उसके बाद लगाऊँगी। जैसे मेरे मायके में नहीं लगाते, कोई भी नहीं लगाता वहाँ पे, और मेरे मायके में तो कहीं पे भी नहीं लगाते पूरे गांव में शायद, लेकिन यहाँ पे सभी लगाते हैं। तस्वीर की उनकी दोनों साइड में लगाया जाता है, माता रानी के सिर की दोनों साइड में, और उनको ना हलवा से चिपकाया जाता है, क्योंकि वो जो तस्वीर होता है ना उस पर तुरंत चिपकती भी नहीं है वो, तो इस वजह से ना हलवा से चिपकाते हैं उनको, लेकिन वो फिर भी निकल जाती हैं, अच्छे से नहीं चिपक पाती हैं। तो मैंने एक साइड में ना लगा लिया है। तो अब की बार ना तस्वीर पता नहीं कैसी थी, तो अच्छे से चिपक गई थी वो, और अच्छी भी लग रही थी, दिख रही थी अच्छे से, नहीं सारी नीचे आके गिर जाती हैं, और वो बिल्कुल भी वहाँ पे चिपकाओ ना तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो एक साइड में मैंने लगा दिया है, और दोनों साइड में लग गई मेरी, और कितने अच्छे से चिपक गई हैं दोनों। तो ऐसे लगाते हमारी साइड में 7 सीख दोनों साइड में। फिर उसके बाद हम लोग अब पढ़ लेते हैं कहानी। मिट्टी लेने को खदान में गई, और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की माँ थी। सहसा उसी स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चों को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। इस घटना से उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का एक पुत्र मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 पुत्र मर गए थे। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों से रोककर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान गई थी, तो मिट्टी खोदने में सहसा मेरी खदान से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 पुत्र मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुम अपनी
ये वाली कहानी है इस व्रत की, तो आप सब ने भी इसको सुना होगा। कहानी को मतलब एक में जो ये 2 तस्वीरें हैं, एक मेरी एक दीदी की, तो एक में ना कहानी था और एक में कथा था। तो इसमें ना कहानी पढ़ते हैं, तो हमने कहानी को पढ़ लिया है और हमारी पूजा हो गई। और माता रानी सबके बच्चों को अच्छे से अपना आशीर्वाद, हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप सब भी माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारी पूजा पूरी लगभग हो गई। फिर जो अठावरी मैंने पहले निकाला था, वो उससे भोग लगेगा माता रानी को। तो इधर हम वही भोग लगा रहे हैं माता रानी जी को, क्योंकि अठावरी से ही माता रानी को भोग लगता है, हलवा और पूड़ी से। तो इधर माता रानी जी को लगा लेते हैं। हम लोग भोग लगाते हैं ना, ये वाली अठावरी मम्मी को दी जाएगी, तो उसको मैं बाद में दूंगी। जैसे करवा चौथ में दी थी, सेम ऐसे ही दी जाती है। पहले मम्मी उसको खाएंगी, फिर उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। तो इधर माता रानी जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से भोग लगा दिया है। माता रानी जी से ना आशीर्वाद भी ले लिया। और आप सबको ना मैं पास से दिखाती हूँ, जो मैंने वो सींख लगाई थी। तो ऐसे सींख लगाते हैं हमारे यहाँ पे माता रानी जी की तस्वीर के दोनों साइडों में, 7 एक साइड में और 7 एक साइड में, वो हलवा से चिपकी जाती हैं। तो दोनों साइड में अच्छे से सींख लगा दी हैं और ऐसे कलसा भरा जाता है और उसके ऊपर ना सिंघाड़े रखे जाते हैं, जो कच्चे वाले सिंघाड़े आते हैं वो। तो बहुत अच्छे से पूजा हो गई हमारी और सबने आशीर्वाद भी ले लिया। और फिर उसके बाद में अब तारा तो जल्दी निकल के आ जाता है और अपने लिए प्लेट भी लगा ली ऊपर छत पर जाने के लिए। लेकिन छत पर ना लाइट नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो क्लियर नहीं आ पाता। इधर मैंने अर्घ दे दिया है और तारी बहुत सारी निकल के आ गई, क्योंकि वो जल्दी निकल के आ जाती हैं। 7 बजे तक तो अच्छे से दिखाई दे जाती हैं और वैसे 6:30 बजे तो निकल के आ ही जाती हैं। तो इधर मैंने अर्घ दे दिया है और दीपक लगा लेती हूँ और बच्चों की कर देती हूँ अब आरती। तो इधर नमन की मैंने आरती कर दी है और बाबू तो मेरे साथ ऊपर आया ही नहीं है, तो इधर बस नमन की ही आरती कर पाई मैं इधर। और बाबू छोटा है ना, वो इतना जानता नहीं है। तो उसके बाद नमन ने मेरे पैर छुए और पानी पिलाया। तो अभी मम्मी को देंगे अठावरी आगे। फिर उसके बाद हमारा पूरा व्रत हो गया कंप्लीट। अब जाऊंगी मैं नीचे और मम्मी को देनी है अठावरी। बस नमन का आरती रह गया, तो मैं नमन की आरती कर रही थी बस। और बाबू तो आया नहीं है, बाबू छोटा है ना, तो वो आया नहीं है ऊपर, बस नमन ही आया। तो मैंने इधर नमन की आरती कर दी है और नमन ने मेरा व्रत भी खोल दिया है। तो जब सेम बिल्कुल करवा